अतीका आंटी से क्या कहा तुमने? वो भी मेरी शादी कराना चाहती है। कोई लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। कौन? क्या नाम है उसका? क्यों? क्या आप भी उन्हीं का रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए? क्या तुम जानती हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, छुपा रही हो तुम मुझसे बातें। आप किसकी बात कर रही हैं? रामिस की। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुमने तो कहा था अतीका तुम उसे राजी कर लोगी। भाभी वो लड़की पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। वो यहाँ पे हर तकलीफ हर ज्यादती सहने को तैयार है, मगर शादी करके यहाँ से जाने को रजामंद नहीं है। इसका मतलब तो एक ही है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है शादी भी उसी से करना चाहती है। मगर आपने तो कहा था कि वो जहन को पसंद करती है। हमें सिर्फ शक था, मगर अब ऐसा लगता है कि वो लड़का कोई और है। तो फिर अब आप क्या करेंगी भाभी? फिलहाल हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि अंजला किससे मोहब्बत करती है। हमारे लिए ये जरूरी है कि अपनी बेटी हफ्सा की जिंदगी से उस मुफलिस लड़के जैन को कैसे निकाला जाए। तो फिर आप क्या करेंगी भाभी? अब कहाँ है वो आजकल? नजर ही नहीं आती। अगर आप बार बार इस तरह मेरा हाथ पकड़ते रहेंगे तो मैं बेगम साहिबा से शिकायत लगा दूंगी। ऐसा मत कर, क्योंकि इस घर में तुम्हारी जितनी बची कुची औकात है ना, वो भी नहीं रहेगी। फिर ये बात अच्छी तरह समझ लें कि मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। अगर आप बाज नहीं आए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पापा को जाकर बताओगे? मैंने कहा ना, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हफ्सा मेरी बात का यकीन करेगी। हफ्सा? जैसे जागे चिंगारी, चेहरों को ऐसे पढ़ते दोनों, जी उठते दोनों। रामिस तुम आ गए? आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजला, चाय बनाकर मेरे कमरे में लेके आओ। तुम अंजला से कोई बात करने वाले थे शायद। मुझे अंजला से क्या काम होगा, मैं उससे हफ्सा का पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, हफ्सा का पूछ रहे थे। अच्छा चले छोड़े, ये बताइए कि आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, हफ्सा ने कुछ वक्त मांगा। वैसे भी हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। अच्छा है दोनों खानदान शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। अब जी सही कह रही हैं आप। और हम चाहते हैं शादी के बाद तुम ये पढ़ाने के इस शौक को खत्म कर दो। हम नहीं चाहते कि कोई कहे कि जलाल मिर्जा का दामाद एक मामूली सा टीचर।
कहाँ थी कल? भाभी की कुछ काम करे थे। और मेरा तो कोई ख्याल नहीं आया होगा, है ना? क्यों? आपके ऐसे कौन से काम है? तुम्हें पता भी है कि सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा ना देखो तो दिन नहीं गुजरता मेरा। क्यों नहीं आई कल? जिंदगी भर देखोगे नहीं तो मरोगे नहीं। सूरज की पहली किरण से पहले देखना चाहता हूँ तुम्हें। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ? जी मुझे आंटी ने बुलाया है, आप प्लीज जाके उनको बता दें कि जैन आया है। एक लड़का है मेरी नजर में, जैन, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है। आंटी ने बुलाया है। वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? चले मैं इंतजार कर लेता हूँ। आप शादी की बात करने आए हैं? जी शायद उनको इसी बारे में कोई बात करनी थी। लेकिन इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। क्या मतलब है यहाँ से चले जाएं? आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? मुझे आंटी ने खुद बुलाया यहाँ पे, वो आती होंगी। मैंने कहा ना मैं इंतजार कर लेता हूँ। अम्मी जान, एक बात नहीं समझ आई। जब 2 ही पेशेंट बाकी रह गए थे तो आपको उठकर आने की क्या जरूरत थी? थक गए थे अफजा और नहीं बैठा जा सकता था। लेकिन अम्मी जान, आपका नंबर आने ही वाला था। अब आप रात में फिर कहेंगे कि जोड़ों में दर्द हो रहा है। तुमसे कहा तो था, डॉक्टर से कहलवा दो कि हमसे इंतजार नहीं हो सकता। हाँ तो मैं कहने जा ही रही थी ना, लेकिन आप छोड़ो, अब कल चले जाएंगे ईशा जी के साथ। आप इस वक्त यहाँ से जा नहीं सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और आपको क्या हक बनता है कि आप मुझसे इस तरह से बात करें? आप जाके उनको बता दें कि जैन आया है। जो तुम चाहते हो ना वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, समझे तुम? बेहतर होगा कि तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? देखो एक बात फिर कह रही हूँ, शराफत से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अभी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। निकलो मेरे घर से। मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा क्यों कह रही मेरे घर से हैं? निकलो। कितनी घुन्नी लड़की हो तुम। तुम्हें लग रहा था कि आज घर पे कोई नहीं है तो मौके से फायदा उठा लूं और बुला लूं इसे मिलने के लिए। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? खबरदार जो मुझे आंटी कहा होगा। तुम जैसे लड़के होते हैं जो नजरें कहीं और रखते हैं और निशाना कहीं और लगाते हैं। पर मुझे तो क्या मुझे तो? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुम पहली दफा हमारे घर आए थे। तुम्हें क्या लगता था तुम जैसे बदकिरदार इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी? हरगिज नहीं। क्या समझ गई थी आप? यही कि तुम्हारी नजरें कहाँ हैं। उस दिन भी तो तुम छुप छुप कर इस लड़की से बातें कर रहे थे ना। अब सब ये झूठ है, ये मुझ पे इल्जाम है, ये सरासर गलत कह रही हैं। अगर ये इल्जाम है तो सच बता दो, सच क्या है? क्या उस दिन तुम इससे बातें नहीं कर रहे थे छुप छुप के, और आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोलो क्या हो रहा था यहाँ पे? अब सब ये झूठ बोल रही है, ये मुझ पे इल्जाम है। मेरी बात का यकीन करो। हफ्सा, आज तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। अब सब मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मुझे तो खुद आपने यहाँ पे बुलाया था ना, तो फिर ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया तमाशा देखे तुम्हारा
और इस रंग बदलती नागिन का। जाओ। तुमने क्या सोचा था? हाँ, तुम इसी तरह से रंगरलियां मनाती रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? ये इल्जाम है, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। जानती तक नहीं? तो फिर हाथ पकड़कर क्या कर रही थी? अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? इंतहाई ढीठ और गिरी हुई लड़कियां। शादी की पहली रात ही तुम शौहर को खा गई और अब मेरे घर को नापाक कर रही हो अपने गंदे इरादों से। खबरदार, खबरदार जो कमरे से बाहर निकली होगी तुम। चलो। बेटा, मैंने कहा था ना, ऐसे लड़के काबिले एतबार नहीं हुआ करते। उन्हें कोई भी मौका मिले वो हाथों से जाने नहीं देते। उस दिन भी मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत के वादे, शादी का इरादा वो तुमसे करता रहा और उस हसीन बला से भी पींगे बढ़ाता रहा। मामा, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि यकीनन उसे अंजला ने ही बहकाया है। बेटा, तुम अभी ना समझो, नहीं जानती हो जमाने की ऊंच नीच को। जो मर्द किसी भी हसीन औरत को देखकर बहक जाए, उसकी मोहब्बत के दावे एक पानी के बुलबुले से ज्यादा हैसियत नहीं रखते, जिन्हें कोई भी हवा का झोंका बुझा सकता है। सही कह रही हूं मैं। उस दिन भी तो तुम छुप छुप कर इस लड़की से बातें कर रहे थे ना? अब सब ये झूठ है, ये मुझ पे इल्जाम है। अगर ये इल्जाम है तो सच बता दो, सच क्या है? अब सब मेरी बात तो सुनो। क्या बात है भाभी, घर में आज अंजला नजर नहीं आ रही? रंगे हाथों पकड़ी गई है वो उस लड़के जैन के साथ। क्या? रंगे हाथों पकड़ी गई उस लड़के जैन के साथ? तो क्या ये वही लड़का है जिससे ये मिलने जाती थी? मिलने जाती है? उसने तो खाली घर देखकर उसे यहाँ बुला लिया। हम डॉक्टर के पास गए थे, वो ये समझ रही थी कि 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे, लेकिन तो क्या वो जैन के साथ? पता नहीं उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और उस लड़के को देखो कैसे उसके बुलाने पर यहाँ चला आया। भाभी, हिम्मत की तो आप बात ही मत करें। जो लड़की शादी की पहली रात अपने शौहर को जहर देके मार सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, इसका मतलब है ये सब कुछ इसने इस लड़के जैन के कहने पे किया है। पता नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसी लड़के जैन के कहने पर या कोई और है जो उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। भाभी, आप खामोश क्यों हैं? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? अब तो सबूत भी आपके सामने है। जैन के कहने पे उसने आपके बेटे को कत्ल किया है। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। लेकिन मैंने कहा ना अतीका, अभी इसका वक्त नहीं आया। सॉरी, बहुत ट्रैफिक जाम थी यार। आई एम सो सॉरी यार। 15 मिनट का कह के 1 घंटा लगा दिया तुमने। हाँ यार, बस। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। तूने बनाई है? जाहिर है, और किसने बना के देना।
अकेला इंसान हूँ यार, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नहीं वेट कर रहा। भाई वे तू शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी? फिर वही मजाक, जब कोई मिलेगी तो हो जाएगी शादी। भाई वो तो पता नहीं कब मिलेगी। हाँ यार, पता नहीं कब मिलेगी। वैसे तू तो शादी कर रहा है ना? मेरी शादी तुझे किसने बताया? हाँ, एक साहब आए थे, काफी छानबीन कर रहे थे तेरे बारे में। छानबीन कर रहे थे? क्या कह रहे थे? मैंने काफी पूछा, बड़ी मुश्किल से नाम बताया। शजी नाम था उनका। शजी? वो यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आया था, यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हुई थी। क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई मसले वाली बात है? हाँ। नहीं। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। एनीवेज तेरी मर्जी, अगर तू नहीं बताना चाहता एटलीस्ट खाना तो खा।